हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव टैरो आभा 365। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन की। ठीक है, देखते हैं कैंसर की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये एक जनरल लव रीडिंग रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। सन, मून, राइजिंग, वीनस से आप इस रीडिंग को ले सकते हैं, रोल्स रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। कैंसर की करंट एनर्जी, कैंसर की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज यूनिवर्स। कैंसर के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। कैंसर की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज यूनिवर्स। कैंसर की करंट एनर्जीज बताएं। ओके, कैंसर आपको एक अजीब किस्म का डर परेशान कर रहा है। आई मीन अननोन फियर्स बोलते हैं जिसे, है ना, कि समझ में नहीं आ रहा किस बात का डर है, पर कुछ ना कुछ चीज़ आपको ऐसे परेशान कर रही है। शायद ये हो सकता है कि आगे इस रिलेशनशिप का क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फाइनेंसिस का क्या होगा, या तो कुछ चीज़ें हैं अननोन फियर्स। चाहे आपकी लाइफ उतनी बुरी ना चल रही हो, बिल्कुल ठीक चल रही हो, अगर फाइनेंसेस देखें तो आपके पास होंगे। ठीक है, और भी जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं लाइफ को चलाने के लिए वो सब होगी आपके पास, बट फिर भी एक अननोन फियर आपको कॉन्स्टेंटली परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो एक अलग सी एंजाइटी क्रिएट हो रखी है, वाली एंजाइटी वाली स्टेट में कहीं ना कहीं आप नज़र आ रहे हैं। आपने रोका हुआ है जैसे अपने आप को अपने पार्टनर से बात करने से, कम्युनिकेट करने से। ठीक है, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का नेचर इस तरह का है कि आप खुल के अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनके सामने, वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरह से आपको चाहिए होता है, तो वो एक हेजिटेशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ठीक है, हेजिटेशन वाली एनर्जी है। पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसे एक्शंस रिएक्शंस उनके रहे हों कि आपको डर लगता है उनसे बात करने में, या हेजिटेशन होती है। ठीक है, खुल के ओपनली आप डिस्कस या फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। ओके, तो ये जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है आप दोनों के बीच में काफ़ी पेनफुल नज़र आ रहा है आपके लिए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आप कुछ नई स्किल सीखने की भी डिज़ायर रखते नज़र आ रहे हैं। हम्म, शायद हो सकता है आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हो। ठीक है, कुछ लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने पार्टनर पे। अब आप इंडिपेंडेंस की तरफ मूव करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं, सो दैट आगे आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको किसी हेल्प की भी डिज़ाइन नज़र आ रही है कि कोई आके हेल्प कर दे। ठीक है, कोई या पार्टनरशिप में कुछ मेरे साथ बिजनेस खोल ले, तो इस तरह का कुछ एक हेल्प की भी डिज़ायर यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी जो गट फीलिंग है, ठीक है, इंट्यूशंस, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है जिन्हें आप सुन रहे हैं। ठीक है, आप उस पर करना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रोके हुए है। ये देखिए, अननोन फियर्स जो मैंने कहा, ये अननोन फियर्स तब भी आते हैं जब आप अपने आप से स्टोरीज बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता आपके प्रेजेंट में, बट आप फ्यूचर को लेके इतना डर जाते हैं कि आप कुछ स्टोरीज बना लेते हैं माइंड में, ऐसी स्टोरीज क्रिएट कर लेते हैं जिनकी वजह से आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि हाय अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, बहुत लोग निकलते हैं इस कंडीशन से, बट धीरे धीरे टाइम के साथ इसको ओवरकम करना पड़ता है और कर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म, पर फिर भी ठीक है कि बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ अगर आप एंजाइटी से गिने हैं तो दूसरी तरफ आप अपनी ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अब टेंशन हो रही है अपनी लाइफ
के ग्रोथ के लिए, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल कैसे होना है, क्या करना है, फिर फ्यूचर को आगे कैसे ठीक करना है, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो ये एक बैलेंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। ओके, जब ये बैलेंस आ जाएगा पूरी तरीके से, तब आप ये जो एंजाइटी वाला फेज है उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल ही जाएंगे। राइट, चलो एक बार आपके पर्सन की एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है इस सिचुएशन को लेके। कैंसर के पर्सन की एनर्जीज बताएं प्लीज यूनिवर्स, इसको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है उनके माइंड में। कैंसर के पर्सन की करंट एनर्जीज, इसको ले लेते हैं, बताएं प्लीज क्या चल रहा है उनके माइंड में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। कैंसर आपके पर्सन तो यहाँ इमोशनली डिटैच्ड नजर आ रहे हैं, अभी तो नहीं आ रहे हैं आपके पास। उन्होंने ऐसा लगता है कहीं और अपने आप को बिजी किया हुआ है, ठीक है, या तो फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या अपने जॉब करियर ग्रोथ की तरफ, कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए डिटैच्ड फील कर रहे हैं आपसे, इस सिचुएशन की तरफ नहीं देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, बल्कि अवॉइड कर रहे हैं इस सिचुएशन को, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बिजी रखा है, ठीक है, पर मेंटली कहीं ना कहीं अभी भी वो कनेक्टेड नजर आ रहे हैं आपसे, बट फोर्सफुली रोका हुआ है कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो होल्ड होल्ड ऑन होल्ड बैक वाली सिचुएशन में है, ठीक है, कई लोगों की जिद भी होती है, ईगो भी होती है, जिसकी वजह से वो नई चीज़ों को ठीक करते, या उनमें करेज नहीं है आपको फेस करने की, जो भी रिसेंट पास में जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है कि आपको फेस करने से उन्हें डर लग रहा हो, सामने आने से डर लग रहा हो कि न जाने आप किस तरह से रिएक्ट करें। तो इस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सी पता है कब ये ऐसी कंडीशन कब होती है, जब लोगों के पास लॉजिकल आंसर्स नहीं होते, ठीक है, मतलब कुछ वो सोच समझ के जब कोई गलती करता है, हम्म, तो उन्हें पता होता है कि हमने ये जानबूझ के गलती करी, हमने प्रोवोक किया है किसी को, ठीक है, तो उसका आप क्या जवाब दोगे, क्या क्या उसका लॉजिकली आप कैसे उसको क्लैरिफाई करोगे। तो इसलिए कई लोग सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, ठीक है, अपने आप को डिटैच करते हैं उस चीज़ों से, हम्म, बट कहीं ना कहीं ये वापस आना चाहते हैं, जो भी रिसेंट पास में हुआ या जो भी पास में हुआ उसको डिलीट मार के और फिर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, जो चीज़ें एक बार बोल दी गई हों, जो एक्शंस एक बार कर दिए गए हों बुरे एक्शंस, वो दूसरा पार्टनर कभी भूलता नहीं है, ठीक है, तो सोच समझ कर ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है, माइंड गेम्स है टोटली, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, आना ही नहीं चाह रहे, आना चाह रहे हैं बट पता नहीं क्या माइंड में कौन सा गेम चल रहा है, कौन सी प्लानिंग चल रही है जिसके तहत वो आ नहीं रहे हैं आपके पास। एक बार एडवाइस भी चेक कर लेते हैं, यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज, अभी यूनिवर्स प्लीज कैंसेरियंस को गाइड करिए, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए उन्हें, प्लीज कैंसेरियंस को गाइड करिए, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए उन्हें। सी कैंसेरियंस, आपको अपनी खुशी, अपनी ग्रोथ, अपना करियर, ठीक है, अपनी लाइफ प्रायोरिटी में रखने की यहाँ ज़रूरत है, ठीक है, चीज़ों के पीछे भागना छोड़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है, उस उन चीज़ों से सिर्फ पेन, सैडनेस, यही सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जो आपके लिए बेहतर होगा वही आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिद करने से सिर्फ हमें पेन और सैडनेस ही मिलती है। तो ओपन करिए अपने माइंड को, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन करिए, ठीक है, ग्रोथ की तरफ देखिए, वरना इसी पैटर्न में फंस के रह जाएंगे, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और
सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, ठीक है, और लोगों को कैसे खुश रखना है, इस एटीट्यूड को छोड़ने की ज़रूरत है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम पैदा नहीं हुए इस धरती पे, ठीक है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या वर्क करेगा, आपका फ्यूचर कैसे स्टेबल होगा, आप उस तरफ ध्यान दें, अपना फोकस शिफ्ट करें। ओके, सो नेगेटिव पैटर्न को लेट गो करने की, रिलीज करने की यहाँ ज़रूरत है। नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखें, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और दुनिया को एक्सप्लोर करें। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको लाइफ में हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ये सब प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इस सिचुएशन को आप यूनिवर्स के आगे सरेंडर करें और अपना फोकस सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। टेक केयर, नमस्ते।